वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आई एम आर शर्मा। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल चैप्टर पर बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर में पहले ही मैं आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तथा पार्ट 5 यानी 5 वीडियो लेक्चर को जारी कर दिया हूं। आज मैं आर्टिकल वीडियो लेक्चर पार्ट 6 को बताने जा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तथा आगे आने वाले एग्जाम्स पर आधारित है। तो चलिए आर्टिकल पार्ट 6 के वीडियो लेक्चर को शुरू करें। रूल नंबर 22 के पहले इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जारी किया गया है। पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द लगता है, जैसे द बीजेपी, द आप, द कांग्रेस, द आरजेडी या दुनिया के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न को कॉमन एरर के नाम से जाना जाता है। ऐसे में कई पार्ट दिया होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई या ए, बी, सी, डी। इस तरह से कुछ पार्ट का नाम दिया जाता है, जिसमें चुनना होता है कि किस पार्ट में गलत है। यदि किसी पार्ट में गलत है तो उस पार्ट को ही आंसर मान लिया जाता है, और यदि किसी पार्ट में गलत नहीं है तो आंसर सबसे अंत वाला, या तो अंत में डी हो तो डी को मान दिया जाता है, जिसे नो एरर कहा जाता है, या पार्ट ई को मान लिया जाता है, उसमें भी नो एरर लिखा होता है। तो इस प्रश्न में नो एरर लास्ट पार्ट डी को माना गया है। तो यदि इनमें से कोई गलत नहीं पाया गया तो आंसर डी होगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखें। बीजेपी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। सी नो एरर। यहाँ बीजेपी को ए पार्ट में बनाया गया है और इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी को बी पार्ट में रखा गया है, और इन द वर्ल्ड को सी पार्ट में रखा गया है, और कोई भी गलत ना हो तो नो एरर डी पार्ट में रखा गया है। यहाँ साफ साफ पहले ही ए पार्ट में दिखता है कि ये बीजेपी की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए हमारा कॉमन एरर ए में है, इसलिए आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट 23 प्रोफेशंस यानी पेशा के नाम के पहले द लगता है, जैसे द पोएट ये प्रोफेशन है, द ऑथर, द बेंच न्यायपीठ, द बार यानी वकालत, द प्रेस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है एसएससी के। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में, इट मे बी सेफली asserted that poet preaches some moral implicity, और डी में नो एरर दिया गया है। यहाँ पर पार्ट सी में देखो तो एक पोएट का नाम है, और पोएट यानी पोएट है, तो इस पोएट के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, यानी आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए इसमें कॉमन एरर यानी आंसर होगा सी, यानी इसी में कॉमन एरर पाया गया, यानी कि आंसर सी होगा। नेक्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले द लगता है, यानी जैसे द हारमोनियम, द पियानो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एक एसएससी के एग्जाम्स में आया है, जैसे हारमोनियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑर्केस्ट्रा। यहाँ पर पार्ट ए में हारमोनियम को रखा गया है, जो साफ साफ दिखता है कि हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है और इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए इसमें कॉमन एरर ए में होगा, यानी आंसर भी ए होगा। इसका यदि हिंदी पूछा जाए तो हिंदी होगा कि हारमोनियम जो है ऑर्केस्ट्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण
यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट 25, पोस्ट के नाम के पहले द लगता है, यानी पोस्ट का मतलब हुआ पद, जैसे हेडमास्टर, प्रिंसिपल। तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, नो एरर डी। यहाँ भी ए पार्ट में दिखता है कि हेडमास्टर एक पोस्ट का नाम है जिसके पहले आर्टिकल होना चाहिए, जो नहीं है तो कॉमन एरर हमारा ए में है, इसलिए आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट 26, रिवर्स के नाम के पहले द लगता है, यानी नदियों के नाम के पहले द लगता है, जैसे गंगा, द नील, द यमुना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ब्रह्मपुत्रा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स डेट ओरिजिनेटेड इन द हिमालयस। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जो है ये नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, जो कॉमन एरर ए पार्ट में है, इसलिए आंसर होगा ए। 27, द पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले द लगता है, जैसे द लेग, द हेड और अन्य जो भी हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनके पहले द प्रयोग किया जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आई वेंट टू द डॉक्टर टू एग्जामिन स्टोमक, यानी ये कह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास स्टोमक यानी आंतरिक पेट को कहा जाता है को जांच कराने गया। तो यहाँ देखिए स्टोमक ये वर्ड जो है एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए इसके पहले द होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए इसमें कॉमन एरर पहले ही पार्ट ए में है, इसलिए आंसर ए होना चाहिए। आगे भी पढ़ सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी डॉक्टर ने सलाह दिया कि प्रतिदिन मेडिसिन लें। तो ऐसे में हमारा कॉमन एरर ए में है, इसलिए आंसर ए होगा। ऐसे सेंटेंस में जैसे ही आपको क्वेश्चन में कॉमन एरर दिखता है तुरंत उसको आंसर को ट्रिक कर या आंसर दे कर के आगे बढ़ें, क्योंकि यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय की अभाव होती है, इसलिए ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉमन एरर दिखा तो उसको डायरेक्ट आंसर कर और निकल जाएं। नेक्स्ट 28, ओशियन यानी महासागर के नाम के पहले द लगता है, जैसे पैसिफिक ओशियन हुआ, द इंडियन ओशियन हुआ। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी लास्ट है सी के बाद नो एरर डी। तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो ये पैसिफिक ओशियन है जो प्रशांत महासागर कहा जाएगा इसको, इसके पहले द होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए इसमें कॉमन एरर ए में होगा, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट 29, इन्वेंशन यानी खोज कहते हैं, यानी खोज के कोई भी नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, टीवी, यानी फुल नेम इसका होता है टेलीविज़न। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न इज़ डैट मोस्ट पीपुल लाइक टू स्टे एट होम। ये भी एसएससी एलडीसी के एग्ज़ाम्स में 2010 में आया है। तो ये यहाँ पर कॉमन एरर साफ दिखता है कि पार्ट बी में टेलीविज़न का नाम आया है जो इन्वेंशन है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, जबकि नहीं है। अर्थ भी लगा सकते हैं लेकिन खास कोई अर्थ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन एरर को पकड़ने से मतलब है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको आंसर लाने से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, उससे मतलब होना चाहिए, न कि वहाँ पर लेंदी कर किया जाए। इसका अर्थ होगा एक मेजर यानी सबसे बड़ा रीजन है फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविज़न, यानी टेलीविज़न की लोकप्रिय होने के लिए कि यह है कि यानी वह बहुत सारे लोग घर पर रुकना पसंद करते हैं, तो ऐसे में इस कारण से वो पॉपुलर हुआ, ये बात कह रहा है इसमें। यानी कि यहाँ पर
ये टेलीविज़न के पहले द का प्रयोग होगा, आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट 30 सी यानी समुद्र के नाम के पहले द लगता है, जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी। इसी तरह 31 ये सामान्य रूल्स है जो किसी भी बुक से या कहीं भी ये उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसे रूल को छात्र पहले से भी कुछ इसमें जानते होंगे, इसलिए ऐसे रूल को डायरेक्ट दिया गया है, इसमें प्रश्न को नहीं दिया गया है। 36 बेस यानी खाड़ियों के नाम के पहले द लगता है, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्सियन गल्फ। द टाइम्स ऑफ इंडिया यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द हिंदू। इस तरह से कोई भी दुनिया के नाम हो उस यानी न्यूज़पेपर का नाम हो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। रिलीजियस कम्युनिटी यानी धार्मिक समुदाय के नाम के पहले द लगता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, ईसाई। इस तरह से और भी हो सकता है। 34 रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द लगता है, जैसे रामायण ना हुआ, बाइबल हुआ, कुरान हुआ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो CDI एग्जाम्स में आया है, अकॉर्डिंग टू बाइबल। यहाँ भी देखिए साफ ए पार्ट में पढ़ते ही क्वेश्चन में पता चल गया कि यहाँ बाइबल है, बाइबल के पहले द आना चाहिए, इसलिए अकोमोडेटर ए में ही होगा। आगे भी पढ़ सकते हैं, इट इज मीक दैट विल इनहेरिट दैट अर्थ यानी सी, और लास्ट नो ईयर डी। तो यहाँ बाइबल के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए कॉमन ईयर बी ए में होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आर्म फोर्स के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, द लेजिस्लेचर, द नेवी, द एयर फोर्स, द पुलिस, द आर्मी। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बैंक पीयू में आया है, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, ये हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, जो ए पार्ट में ही कॉमन एरर है, यानी ए ही आंसर होगा। आगे भी पढ़ सकते हैं, यानी ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड, पार्ट बी दिया गया है, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी का नाम दिया गया है, यहाँ भी बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर यानी कि पद का नाम, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी गलत नहीं है। एज पर यानी ऐसे मीनिंग दे दिया गया है के अनुसार, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, तो आंसर होगा ए। 36 हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले द लगता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। इस तरह से कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, या इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि जो भी पॉपुलर बिल्डिंग है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यानी 37 डिजर्ट यानी मरुभूमि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सहारा डिजर्ट, द गोबी डिजर्ट। 36 कैनल्स यानी नहरों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सरदान कैनल, द स्वेज कैनल। नेक्स्ट 39 द डेट ऑफ मंथ के नाम के पहले द लगता है, जैसे द 2 जनवरी, द 11 मार्च, इसके पहले द का प्रयोग है, यानी डेट ऑफ मंथ यानी मंथ के डेट जो होंगे, यानी जो महीना है और महीना के ये पहले यानी मंथ के पहले ये डेट दिया गया है, यानी इस जनवरी का मंथ है यानी डेट है, और ये मार्च का डेट है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। 40 एरोप्लेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सहारा एयरलाइंस कहें चाहे सहारा एयर इंडिया, द किंगफिशर, ये सब एरोप्लेन का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। शिप्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द विक्रांत, द टाइटेनिक, यानी शिप का मतलब हुआ पानी में चलने वाले जहाज। नेक्स्ट
42 ट्रेन्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, सम कंट्रीज यानी कुछ देशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूएसए, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये कोई कुछ खास देश हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द रेंज ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले भी द लगता है, जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज। वहीं इंडिविजुअल पीक यानी पर्वत शिखरों के नाम के पहले द नहीं लगता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, यहाँ द काट दिया गया है, इसके पहले नहीं होगा। द कांगचेंजंगा, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये पर्वत शिखर का नाम है। नेक्स्ट 45 अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट तथा मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जैसा कि ही मेड है और उसके बाद मी के बाद एक कैप्टन, एक नाउन आया है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी उसने मुझे कैप्टन बनाया। वी डिक्लेयर्ड हिम मॉनिटर, यानी उसने हम लोगों ने उसे मॉनिटर घोषित किया, यानी डिक्लेयर के बाद में मॉनिटर एक नाउन है जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो वे लोग उसे चेयरमैन चुने, या उन लोगों ने उसे चेयरमैन चुना है। तो ऐसे में चेयरमैन के पहले यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इलेक्टेड यानी इलेक्ट के पहले नहीं होता, इलेक्ट के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, तो यहाँ भी अपॉइंटेड है और प्रिंसिपल एक पोस्ट का नाम है, जबकि पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन अपॉइंटेड होने के चलते या होने के कारण यहाँ प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एनडीए एग्जाम्स 2009 में आया है। द मोस्ट स्टूडियस यानी काफ़ी अध्ययनशील कहते हैं, बॉय यानी लड़का, इन द क्लास यानी वर्ग में, वॉज मेड एज कैप्टन यानी कैप्टन के रूप में बनाया गया। तो यहाँ पर सी होगा और नो इरर डी ये दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए मेड है और मेड के बाद में द कैप्टन एक नाउन आया है, जबकि मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ रॉन्ग होगा यानी कॉमन एरर होगा सी में, इसलिए आंसर भी सी ही होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन जैसे द को छोड़कर, प्लूरल नाउन में द को छोड़कर, गेम्स या स्पोर्ट यानी खेल, मंथ यानी दिन तथा महीना यानी डिसीज यानी बीमारी का नाम, पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, हिज, हर, देयर, योर, ओन, आवर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। या होम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, यानी ये सब का नाम दिया गया है, यानी अनकाउंटेबल के नाउन भी पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि आम तौर पर खास हो तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्लूरल नाउन के पहले द को छोड़कर यानी द लगता है प्लूरल नाउन के पहले। गेम्स एंड स्पोर्ट के नाम के पहले चाहे मंथ के नाम के पहले, लेकिन मंथ के साथ उस मंथ का दिन का नाम दिया हो तो द का प्रयोग होता है, जो कि पिछले रूल में दिया गया था। बीमारी के नाम के पहले या पोसेसिव एडजेक्टिव यानी जिसमें अधिकार का बोध हो, जैसे माई बुक, हिज बुक यानी मेरा किताब, उसका किताब, हर साड़ी, तो इस तरह से ये पोसेशन अधिकार का बोध कराता है। देयर, योर और आवर। या होम, घर के भी नाम, घर के भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे आई वांट टू ड्रिंक वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका अर्थ हुआ मैं पानी पीना चाहता हूँ। वी प्ले क्रिकेट यानी आर्टिकल को काट दिया गया है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट यानी स्पोर्ट का नाम है इसलिए नहीं होगा इसके पहले द या चाहे अ। ही वेंट देयर ऑन संडे, उसने संडे को वहाँ गए, यानी कि
ही वेंट देयर ऑन संडे, यहाँ पर संडे ये डेज का नाम है या वीक का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कलरा इज अ डेंजरस डिसीज, कलरा एक बीमारी का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। होली इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदू, यानी कि यहाँ होली एक फेस्टिवल का नाम है, यानी फेस्टिवल के नाम के भी पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसको आगे भी एक रूल में स्पष्ट किया गया है। तो होली जो है हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, या हिंदू एक समुदाय का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। इसके पहले भी रूल में बताया गया है। माई कंट्री इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी मेरा देश एक कृषि वाला देश है, यानी कि यहाँ पर कंट्री यानी देश के नाम के पहले माई का प्रयोग किया गया है, या जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले अ या द का प्रयोग नहीं होगा, यानी आर्टिकल नहीं लगता है। आई गो टू होम डेली, यानी होम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट 47 लैंग्वेज, भाषा या सब्जेक्ट के नाम के पहले द नहीं लगता है। जैसे भाषा का मतलब हुआ कि जैसे हिंदी हुआ, भोजपुरी हुआ, पंजाबी हुआ, गुजराती हुआ, मराठी हुआ, अमेरिकन हुआ। तो इस तरह के जो भाषा के नाम है उसके पहले यानी लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और सब्जेक्ट जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अ या द को काट दिया गया है। मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सी स्पीक्स अ या द इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर अ या द में से दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये भाषा इंग्लिश एक भाषा का नाम है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका अर्थ होगा कि वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो बैंक पीओ में आया है। आई लव द लिटरेचर, द म्यूजिक, द आर्ट। ये सब्जेक्ट का नाम दिख रहा है, लिटरेचर ये लैंग्वेज के अंतर्गत में आएगा, इसलिए या इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ऐसे में इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ऑप्शन दिया गया है। इस तरह के प्रश्न को कॉमन ईयर न बोल करके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का नाम दिया जाता है, जिसको ये इतने जो भी यहाँ पर वर्ड को सेलेक्ट किया गया होता है उसके बदले, यानी कि वो वर्ड जो सेलेक्ट वर्ड है ये गलत भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि गलत होगा तो उनमें से सुटेबल जो ऑप्शन दिया होगा उसको रखने के लिए दिया जाता है। ए यदि इसके बदले में बेहतर हो तो ए को ले, बी यदि बेहतर हो तो बी को ले, सी हो तो सी को ले, डी हो तो डी को ले। यदि लगता है कि नहीं सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट कर दें। तो ऐसे में इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन लिटरेचर के पहले भी नहीं, म्यूजिक के पहले भी नहीं और आर्ट के पहले भी नहीं। तो जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है उसका आंसर दें। जैसे लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी। 48 किसी देश की लैंग्वेज यानी भाषा के पहले द का प्रयोग करने से उस भाषा के यानी उस देश के नेशनलिटी का बोध होने लगता है। यानी उस भाषा के पहले यदि द का प्रयोग कर देते हैं तो वो नागरिकों का बोध होने लगता है, यानी पीपुल ऑफ दैट कंट्री का बोध होने लगता है, उस देश के नागरिक का बोध होने लगता है। जैसे द इंग्लिश, यानी इंग्लिश के पहले यानी द का प्रयोग किया गया है तो ये उस देश के नागरिक का बोध करा रहा है, जबकि ये कह किसको रहा है, द इंग्लिश इज स्पोकन। तो यहाँ पर वो इंग्लिश लोग यहाँ होगा को बोला जाता है, इंग्लिश लोग को बोला जाता है बाय इंग्लिश, द इंग्लिश लोग। तो ऐसे में ध्यान रखें कि यहाँ पर इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द नहीं होगा। इसका अर्थ होगा इंग्लिश को द इंग्लिश यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अंग्रेज लोगों के द्वारा बोला जाता है। यानी ऐसे में यहाँ पर अ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि भाषा के अर्थ में इंग्लिश आया है, और यहाँ पर द इंग्लिश के पहले यानी बी सी पार्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर द इंग्लिश के यानी द का प्रयोग कर इस भाषा के नाम के पहले उस पूरे नागरिकता का, नेशनलिटी का बोध हो रहा है, इसलिए ये सी सही है। और ए में कॉमन एरर है जो इंग्लिश के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और भी कुछ इस तरह से देखें, जैसे
ये उसी को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी पहले बताया। जैसे द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, ये दोनों सही है क्योंकि ये उस देश के जो नागरिक हैं, यानी इंडियंस, जैसे ये एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड है, एडजेक्टिव है भी इंडियंस, लेकिन एस का प्रयोग कर कर उस इंडियंस लोगों को बोध कराया गया है, यानी उस पीपुल को बोध कराया गया है जो इंडिया में रहते हैं, इसलिए सही है। द पाकिस्तानीज यानी उस देश के नागरिक का बोध कराया जा रहा है, इसलिए ये भी सही है। और ये ऐसे में द का प्रयोग होने से ये पुलर नाउन बन गया है। तो किसी भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने से वो एडजेक्टिव पुलर नाउन में बदल जाता है। तो यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी ये पुलर नाउन ये आपका एडजेक्टिव है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया, इसलिए उस पूरे नेशनलिटी नागरिकता का बोध करा रहा है, इसलिए ये सही है। और इसको अ का प्रयोग भी कह सकते हैं, इसके बदले में इंडिया, ये पाकिस्तान, तो इसके पहले ये जो सिंगुलर नाउन का बोध करा रहा है। जो ऐसे में हम किसी देश के नाम के पहले इस जोड़ को पुलर नाउन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और सिंगुलर नाउन के रूप में भी प्रयोग करेंगे। सिंगुलर पुलर नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, यदि जैसा कि द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, और सिंगुलर नाउन यानी उस देश के एक व्यक्ति का बोध कराएगा, तो ऐसे में वो भी सही होगा जिसके पहले अ का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ पाकिस्तानी। नेक्स्ट 49, फेस्टिवल या सीजन, पर्वों या ऋतुओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यानी फेस्टिवल्स का मतलब है कोई भी पर्व, जैसे होली, दशहरा, छठ, ईद, बकरीद एक्सेट्रा। और सीजन जैसे हुआ विंटर हुआ, समर हुआ, या ऐसे देश यानी कि सीजन के नाम के पहले यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो कोई भी सीजन का नाम हो, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल का नाम हो। द नाउ डेट का मतलब होता है चूँकि अब। सी इज लिविंग इन हर ओन फ्लैट, वह चूँकि वह अपने ही फ्लैट में रह रही है। सी क्लीन्स द विंडो, वह खिड़की को साफ करती है, खिड़कियों को। और ट्वाइस अ वीक इन द समर, यानी कि समर में, गर्मी में एक सप्ताह में 2 बार वो अपने खिड़कियों को साफ यानी क्लीन करती है। एंड वंस ए वीक इन द विंटर, और जाड़ा में एक सप्ताह में 1 बार वो खिड़कियों को अपने साफ करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंटर जो है ये सीजन का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी सी पार्ट में गलत है। अब इतना ही। अब मैं नए चैप्टर को यानी कि आर्टिकल पार्ट 7 जो लास्ट वीडियो होगा आर्टिकल पर, इसे अगले वीडियो में जारी करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें और साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो प्रत्येक कमेंट पर उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा।